स्वागत है आपका चड्डा सेल्स यूट्यूब चैनल पे। मैं लोकेश कुमार आज आपको बताऊंगा लक्ष्मी ब्रांड क्रीम सेपरेटर 165 LPH इलेक्ट्रिकल मॉडल के बारे में। मैं इसके बारे में आपको तीन चीजें बताऊंगा। इसकी प्रोसेस विधि क्या है, इसको असेंबली कैसे करते हैं और इसके मेंटेनेंस के बारे में। ये इसका बॉल बॉटम है, उसके बाद में ये इसका बॉल कवर है, उसके बाद में इसका ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डबल पॉइंट की बॉल डिस्क है, ये इसके साथ में इसमें दोनों तरफ आपको ये पॉइंट लगे हुए मिलेंगे। उसके बाद ये फिर सिंपली बॉल डिस्क होती हैं जो 18 से 19 क्वांटिटी में होती हैं। उसके बाद आता है इसकी टॉप डिस्क, ये टॉप डिस्क है, ये इसका रबर रिंग है, ये आता है बॉल नट। अब ये मैंने आपको बॉल से संबंधित सारे पार्ट हैं जो बॉल में असेंबल होते हैं। ये होता है मिल्क पोर्ट, ये सबसे नीचे लगता है अपना, जो सबसे इसमें से मिल्क सेपरेट होके नीचे आता है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट है, इसको हम क्रीम पोर्ट बोलते हैं, इसमें से क्रीम बाहर आती है। अब ये होता है फ्लोट चैम्बर जो क्रीम वाले बर्तन के ऊपर लगता है। उसके बाद इसमें ये फ्लोट होता है, ये फ्लोट होता है, फ्लोट इसके अंदर डलता है और ये दूध के बैलेंस को मेंटेन करता है। ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि भाई हमने इसको असेंबल कैसे करना है, इसके रख रखाव के बारे में हमने इस मैनुअल के अंदर आपको सारी चीजें दे रखी हैं। ये ब्रश है जो कि हमें बॉल की क्लीनिंग के काम आता है। ये हमारा हैंगर है जिसमें हम बॉल डिस्क को, ये बॉल डिस्क होती हैं, इसको वॉशिंग करके इसके अंदर हम इसको ऐसे डाल के हम इसको हैंग कर देते हैं। ये हमारी बॉल की है जो हमारे बॉल को टाइट करने के काम आती है। ये हमारा इसका नेक स्प्रिंग है, ये भी हम स्पेयर में देते हैं। ये हमारी बॉल पत्ती है, हम ये आपको एलन की देते हैं। जो हमारी क्रीम स्क्रू, ये हमारी क्रीम को एडजस्ट करने में माइनर एडजस्टमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम ये रबर रिंग एक्स्ट्रा देते हैं। ये हमारी 165 LPH की मशीन, कैपेसिटी की मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल मॉडल है। ये हमारा मिल्क होल्डिंग टैंक है जिसके अंदर 22 से 23 लीटर दूध आता है। 165 LPH के अंदर 22 से 23 लीटर टैंक की कैपेसिटी आपको और कोई कंपनी नहीं देती। अब ये मोटर है, 1/6 की मोटर इसमें लगी हुई है, लक्ष्मी ब्रांड की मोटर है। ये मोटर की एक खास फीचर है, ये आपको इन्वर्टर पे ये मोटर चलती है। ये हमारी बॉल टाइटनिंग पत्ती है। अब हमने इसको इधर से फिट किया और अब हमने इसको इधर से फिट किया। अब ये हमारी एक राउंड शेप में आ गई है। ये हमारा बॉल बॉटम है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब ये क्या करना है कि ये जो पिन इसके साथ में लगी हुई है और ये स्लॉट कटा हुआ है, अब हमने इसको अपने फेस के सामने ऐसे करके इसको लगा देना है। ये रखने के बाद ये रबर रिंग है, अब हमने इसको इसके अंदर ऐसे बैठा देना। इसके अंदर ये ग्रू कटा हुआ है, ग्रू के अंदर ये प्रॉपर तरीके से बैठना चाहिए। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर में हमारा होल होता है। अब हमने इसको ऐसे करके इसके अंदर ये हमारी जो पिन लगी हुई है, पिन के अंदर इसको ऐसे बैठा देना है। ये हमारी डबल पॉइंट की बॉल डिस्क है, इसको अब हमने इसके साथ में ऐसे लगा देनी है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम ये डिस्क बैठा रहे हैं, इसके जो मेन जो फंक्शन है, ये जो स्लॉट कटे हुए हैं, ये इसी के साथ मैच होने चाहिए। अब ये हमारी सिंपल बॉल डिस्क होती हैं जो 1 बाय 1 करके हम इसमें असेंबल करते जाएंगे। इसमें ये हमारी 18 से 19 डिस्क इसके अंदर आती हैं। हम ऐसे करके 1 बाय 1 करके हम इसको डालते जाएंगे। ये हमने 18 से 19 डिस्क इसके अंदर आ चुकी हैं। अब ये हमारी टॉप डिस्क है, अब हमने इसके ऊपर इसको ऐसे लगा देना। ये हमारी टॉप डिस्क का जो ये नक्का है, इसके यहाँ से क्रीम बाहर आती है। ये हमारा बॉल कवर है, अब हमने इसको इसके ऊपर ऐसे लगाना है। और ये देखो, ये इसमें पिन लगी हुई है, ये पिन लगी हुई है, तो अपन ने इसको ऐसे, ये यहाँ पे स्लॉटेड आ गया और ये यहाँ पे भी स्लॉट के अंदर आ गया। ये हमारा बॉल नट है, बॉल नट की सहायता से अब हम इसको टाइट करेंगे। ये राइट हैंड चूड़ी होती है, तो अपन ने इसको ऐसे टाइट करना है। अब ये हमारी ये बॉल की है, अब हम इसको इसकी सहायता से इसको टाइट करेंगे, कंप्लीट टाइट कर देंगे। तो ये हमारा फुल्ली टाइट हो चुका है। ये हमारा वर्म स्पेंडल है, ये एसएस का बना हुआ होता है। ये देखिए, इसमें ये स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट कटा हुआ है, तो ये हमारा
बाउल है। बाउल के अंदर हमारी एक पिन लगी हुई होती है, पत्ती जिसको हम बोलते हैं। ये जो हमारी पत्ती है ये इस कट के साथ ऐसे आके ये ऐसे बैठ जाएगी। ये हमारा स्किम मिल्क कवर है जिसमें से अपना सेपरेटा बाहर आता है। और ये हमारा जो सेपरेटा कवर है, जो हमारा स्किम मिल्क कवर है, ये हमने ध्यान रखना है कि ये जो हमारा लेवल है, ये जो होल है, होल के लेवल से ये लेवल हमारा नीचे होना चाहिए। तो ये हमने ध्यान रखना है कि ये हमारा कम से कम इसके अंदर 3 से 4 mm का गैप होना चाहिए इस होल के और इस कॉलर के बीच में। अब ये हमारा क्रीम कवर है जिसमें से हमारी क्रीम बाहर आती है और ये अब हमने इसके ऊपर ऐसे ये सेट कर देना है। अब हम इसको ये सेट करेंगे तो हमने इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा लेवल है, ये जो हमारा क्रीम का स्क्रू का लेवल है, इस कॉलर से ये 2 mm करीब ऊपर होना चाहिए। अब चलते हैं हम इसके फ्लोर चैम्बर के बारे में। ये हमारा फ्लोर चैम्बर है, ये इनमें से ये इनपुट लगा हुआ है, इससे मिल्क की फीडिंग इस बाउल के अंदर जाती है। अब ये हमने इसके ऊपर ऐसे सेट कर दिया। अब ये हमारा होता है फ्लोट, जो दूध के बैलेंस को मेंटेन करता है। अब हमने ये इसके अंदर लगा दिया है ताकि मिल्क टैंक से जो दूध आएगा, जो मिल्क आएगा, उसके एक फ्लो को ये बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। ये हमारा मिल्क होल्डिंग टैंक है जिसमें 22 से 23 लीटर दूध आता है इसके अंदर। और ये हमारा टैप इनर है, इसके अंदर से दूध होते हुए ये यहाँ पे अब ये क्लोज पोजीशन में है। अब जो हम इसको खोलेंगे, इसको हम इधर ऐसे खोलेंगे तो ये हमारे मिल्क इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर से यहां से होता हुआ ये इसमें से सेपरेटा बाहर आएगा, इसमें से मिल्क बाहर आएगी। तो अब ये हमारी जो इसकी असेंबली की वीडियो थी, ये हमारा दूसरा प्रोसेस भी पूरा हुआ है। अब हम इसकी क्लीनिंग, AE9 मॉडल है जो हमारा इलेक्ट्रिकल मॉडल, उसकी क्लीनिंग के बारे में मैं बता रहा हूं कि हमने इसकी क्लीनिंग कैसे कैसे करनी है। ये हमने इसको मिल्क टैंक को उतारा, इसको हमने साइड में रखा। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी चलती हुई मशीन से आपने ये जो हमारा फ्लोर चैम्बर है या मिल्क कवर है, स्किम मिल्क कवर है, कभी भी हमने इसको नहीं उतारना है। जब आप क्रीम निकाल लेते हो उसके बाद में आपने 2 मिनट तक जब हमारी मशीन बंद हो जाती है उसके बाद में हमने इसको फ्लोर चैम्बर को निकालना है। उसके बाद आपने ये साइड में रख देना है। उसके बाद इसमें हमने इसको क्रीम कवर को निकालना है, आपने इसको साइड में रख देना है। उसके बाद आपने ये स्किम मिल्क कवर को निकालना है, ये भी आपने साइड में रख देना है। तो अब हम इसको निकालेंगे। इसको निकालने के बाद इसमें थोड़ा बहुत मिल्क रह जाता है, हमने वो मिल्क निकाल के इधर निकाल लेना है। निकाल के जो भी जितना भी मिल्क है वो निकल जाएगा। उसके बाद में हमने इसको ऐसे फिर दोबारा से लगाना है। हमने फिर चाबी की सहायता से इसको हमने खोलना है और ये देखिए ये अपने मूवमेंट को अपने आप ले लेता है। और ये देखिए अब हमने इसको ये खोला, इसको हमने चाबी की सहायता से खोला, खोल के हमने इसको अलग रखा। इसको हमने ये कवर निकाला, कवर निकाल के हमने साइड में रखा, फिर हमने ये निकाला। अब हमने इसमें ये हमने सारी की सारी डिस्कें निकाल के हमने इसको गर्म पानी से वॉश करना है। गर्म पानी से वॉश करके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ये हमारा हैंगर है, इसमें हमने धो के डिस्कों को इसके अंदर हमने सुखा देनी है। जब भी हम मशीन को यूज करते हैं तो हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम जब भी बॉल इसके अंदर चलाते हैं तो हमने कम से कम 2 मिनट तक बॉल को रनिंग देनी है। उसके बाद ही हमने अपनी मिल्क का प्रोसेस, मिल्क का फॉलो जो हमने टूटी है वो खोल देनी है। जो मिल्क का टैप होता है वो हमने तभी खोलना है। नहीं तो अगर आप मशीन आपने चालू नहीं किया, दूध खोल दिया तो सारा का सारा दूध आपकी मशीन में जा सकता है, आपकी मशीन को खराब कर सकता है, आपके मिल्क को खराब कर सकता है। तो ये थी हमारी AE9 165 LPH इलेक्ट्रिकल मॉडल, जो प्रोसेस विधियां थी मैंने आपको बताई है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी आपके सवाल है, तो आप हमारे चड्ढा सेल्स के YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। मैं लोकेश कुमार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।
आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें ड्रिल मशीन के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसका खुशी से जवाब देंगे।